हे गाइस, डिस्टेंस फॉर्मूला से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 स्टार्ट करते हैं। ये आपका चैप्टर 7 क्लास 10 है मैथ्स का। हम यहाँ पे देखेंगे कि ये फॉर्मूला आता कहाँ से है, यानी इसकी डेरिवेशन, एक्चुअल फॉर्मूला, फिर 8 टीचू क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे स्पेशल क्वेश्चंस हैं पास्ट ईयर पेपर से या एग्जाम्पलर से या खुद बनाए हुए। इसमें हम 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस कवर करेंगे। ये कवर करेंगे कि ट्रायंगल किस केस में होता है, क्वाड्रिलेटरल किस केस में होता है, और एक एंड में बहुत ही अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे मिस ना करना। मैं हूं तवनीत और आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सपोज हमें ये दो पॉइंट्स गिवन है, -1,4, 5,2। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? मिनिमम डिस्टेंस होगा कि मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, तो ये जो रेड लाइन है ये होगा मिनिमम डिस्टेंस। यानी ये जो अब यहाँ पे पर्पल लाइन मैंने बना दी क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत ही बुरी है, तो ये पर्पल लाइन जो है मेरा, ये है डिस्टेंस। अब इसे निकालेंगे कैसे? देखो, अगर आपको सपोज कोई फॉर्मूला नहीं पता, कुछ नहीं पता, तो ग्राफ से कैसे निकालोगे आप? देखो, मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे इसको बना सकता हूँ एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ, ऐसे कुछ। तो मुझे पता है ये 90 डिग्री होगा क्योंकि एक्स वाई परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, तो ये 90 डिग्री है ना। ये डिस्टेंस कितना है? आप बॉक्स काउंट करो, मेरे दो बॉक्सेस एक यूनिट बनता है ना। तो यहाँ पे ये दो बॉक्स, दो बॉक्स, दो बॉक्स, दो बॉक्स, दो बॉक्स, दो बॉक्स, तो ये आएगा मेरा 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 यूनिट्स बन गया यहाँ पे, और यहाँ पे बन गया मेरा कितने यूनिट्स? अगेन दो यूनिट, दो बॉक्सेस एक यूनिट है, तो एक और दो, तो 2 यूनिट्स। ठीक है, समझ आया है आपको? तो मैंने क्या करा, मैंने ये इसको बनाने के लिए मैंने एक ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बनाया? क्योंकि मेरे को पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो राइट एंगल ट्रायंगल है मेरा, ये साइड बेस हो जाएगी, ये हाइट। हमने अभी देखा कि ये है मेरा 2 और ये है 6। ठीक है, कैसे निकाला हमने? मैंने बॉक्सेस काउंट करे और फिर निकाल लिया। एक और तरीका ये हो सकता है कि देखो, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है मेरा? इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट है 4, यानी ये इस एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस है 4। ऐसे ही इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है? 2। तो ये डिस्टेंस कितना बचा? 4 - 2, है ना। सिमिलरली ये हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है 5, ठीक है, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है 1। क्योंकि देखो, एक्स कोऑर्डिनेट 5 है, तो इसका मतलब वाई एक्सिस से डिस्टेंस है 5, और इसका डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट नहीं निकाल रहा हूँ, डिस्टेंस निकाल रहा हूँ कि कितना दूर है ये, तो ये है 1, है ना। तो ये 6 आ गया, ये यहाँ से 2 आ गया, समझे? तो मेरा ये 6, ये 2, ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो मैं निकाल सकता हूँ डिस्टेंस। डिस्टेंस होगा मेरा 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये आएगा मेरा √40। और √40 को लिखता हूँ मैं √4 × 10, तो √4 अलग, √10 अलग, तो ये आएगा 2√10। ठीक है, और इसे हम लिखेंगे 2√10 यूनिट्स। ये लिखना ना भूलना, यूनिट्स का मतलब कुछ सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है, पर हम यहाँ पे यूनिट्स लिखेंगे जब गिवन ना हो। कुछ भी गिवन ना हो तो यूनिट्स, ऐसे छोड़ दोगे तो नहीं काउंट होगा ये। आपको यूनिट्स लिखना जरूरी है, नहीं तो मार्क्स कटते हैं। ओके, अब सपोज मुझे कोई भी दो पॉइंट्स गिवन है, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। वो कैसे निकालूंगा? अगेन सेम तरीके से करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा। अब देखो, अब मुझे पता है कि इतना डिस्टेंस है मेरा y1, है ना, इतना डिस्टेंस है y2। y1 यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट y1 और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट y2, तो ये होगा y1 - y2,
है ना, यानी ये वाला जो पॉइंट है मेरा, ये वाला डिस्टेंस, सॉरी y1 माइनस y2 या y2 माइनस y1 कुछ भी ले सकते हो, आपके ऊपर है वो, यानी हम बाद में माइनस को प्लस कर देते हैं, तो इसलिए y1 माइनस y2 ले लो, y2 माइनस y1 ले लो, एक ही बात है, ठीक है। अब ये डिस्टेंस होगा मेरा x2 माइनस x1। अब आप कहोगे ये कैसे, x2 माइनस x1 तो नहीं होगा सर, ये x1 है, ये x2 है, तो ये तो प्लस हो रहा, आपने माइनस को लिख दिया। उसका रीज़न ये है कि सपोज इसका कोऑर्डिनेट है -1, 2, इसका कोऑर्डिनेट है 5, 6 जो भी है, तो इसका अगर मैं x2 माइनस x1 करूँगा तो देखो क्या आएगा, 5 माइनस ऑफ -1, यानी 5 + 1 6। तो हम एसेंशियली x2 माइनस x1 करते हैं, अगर x1 की वैल्यू नेगेटिव है तो प्लस हो जाता है, अगर नेगेटिव नहीं है तो माइनस हो जाता है, ठीक है। तो अब मैं अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो डिस्टेंस क्या आएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, और ये ऐसे आता है, ठीक है। हम हर जगह ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। सपोज मुझे ये 2 पॉइंट्स गिवन है, इनका डिस्टेंस निकालना है। फॉर्मूला मुझे पता है, डिस्टेंस होगा इन दोनों का लाइन। फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप इसमें x1 y1 कुछ भी ले लो, मैं सपोज यहाँ पे x1 को लेता हूँ ये -1, y1 को लेता हूँ 4, यानी इस पॉइंट को -1, 4 को x1 y1 लिया, x2 को लेता हूँ 5 और y2 को लेता हूँ 2, ठीक है। आप उल्टा भी कर सकते हो, उससे आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो फ़र्क, मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। जिसका आंसर सही होगा उसको मैं लाइक कर दूंगा, लाइक नहीं, वो हार्ट होता है ना, वो कर दूंगा, ठीक है। तो क्या, अच्छा, तो x1 y1 x2 y2 आ गए। अब इसमें पुट करूँगा फॉर्मूले में, तो x2 माइनस x1 यानी -1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और इसका रूट, ठीक है, जो ये करा है, ये आएगा -6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी 36 + 2, 36 + 4 40, और हमने देखा था रूट 40 होता है 4 × 10 यानी 2√10। तो अगेन डिस्टेंस आया मेरा 2√10 यूनिट्स, ठीक है, जिसका ध्यान रखना, यूनिट्स रखना जरूरी है, ओके। तो ऐसे निकालते हैं हम डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। फॉर्मूला हो गया, एग्जाम्पल हो गया। अब करते हैं हमारे स्पेशल टीचू क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं इससे। हमें यहाँ पे एक पॉइंट गिवन है 2,3। इसको मैं ना एक ग्राफ में प्लॉट कर देता हूँ। ये मेरा ग्राफ है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, 2,3 ये पॉइंट है। इसका डिस्टेंस निकालना है x एक्सिस से। x एक्सिस मेरी ये होती है, तो x एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस, है ना, यानी ये पर्पल वाला। और ये वैल्यू होगी क्या, देखो, जो x कोऑर्डिनेट होता है ना, ये होता है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, और जो y कोऑर्डिनेट होता है वो होता है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। आप देख लो, खुद ही काउंट कर लो। हमने डिस्कस करा था कि 2 बॉक्सेस 1 यूनिट है, तो ये देखो, तो ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, तो 1 2 3 आ गया आंसर। यानी मेरा करेक्ट आंसर है 3, और डिस्टेंस है मेरा 3 यूनिट्स। ये चीज़ का ध्यान रखना, बहुत कॉमन मिस्टेक होती है। डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस में लोग सोचते कुछ नहीं है, सीधा लिख देते हैं x एक्सिस है तो x कोऑर्डिनेट होगा 2। गलत है, ये 2 नहीं होगा, 3 होगा। क्यों होगा ये यहाँ पे डिस्कस हो चुका है, ठीक है। आप देखो, बॉक्सेस काउंट करो तो अपने आप ही 3 आएगा आंसर। यहाँ पे AOBC एक रेक्टेंगल गिवन है, जहां पे मुझे 3 वर्टिसेस गिवन है, A, O और B। इसका डायगोनल का लेंथ निकालना है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे फिगर बनाता हूँ, उसके लिए मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा और ये तीनों प्लॉट करने पड़ेंगे। अब A है मेरा 0,3, यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, ये वाला पॉइंट। O ओरिजिन है 0,0, तो ये हो गया ओरिजिन। और B है 5,0, तो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, ये।
अब मुझे ये गिवन है कि ये रेक्टेंगल है, लेकिन मुझे सी का कोऑर्डिनेट नहीं गिवन है। कोई दिक्कत नहीं, सी के कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं है। आप ए और ओ को ज्वाइन करो तो ये ब्लैक वाला लाइन, ओ बी को ज्वाइन करो ये ब्लैक वाली लाइन, ठीक है। अब मुझे गिवन है ए ओ बी सी एक रेक्टेंगल है, तो जितना डिस्टेंस यहाँ से है ए ओ के बीच में उतना बी और सी के बीच में होगा, तो इतना ही डिस्टेंस बी से खींच लेता हूँ ऊपर। ऐसे ही जितना ओ बी का डिस्टेंस है उतना ए सी का होगा, तो ये खींच लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट सी आएगा, और इसके कोऑर्डिनेट की मुझे ज़रूरत है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे डायगोनल पता है क्या होगा, मुझे डायगोनल पता है ये होगा ए बी, ठीक है। अब देखो ए बी निकालने के दो तरीके हैं, या तो फॉर्मूला से निकाल लो। फॉर्मूला क्या था हमारा, ए बी में x2 माइनस x1, तो 5 माइनस 0, ठीक है। तो इसको ले रहा हूँ x1 y1, क्योंकि a पहले है तो वो x1 y1 होगा, b बाद में है तो वो होगा x2 y2, ठीक है। तो ए बी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है, तो 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आएगा 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर का रूट, यानी 25 प्लस 9 का रूट, ये आएगा रूट 34, ठीक है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस का मतलब ओ और ए के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 3। ये डायगोनल, ये मुझे डिस्टेंस 3 पता है क्योंकि इतना डिस्टेंस 3 होगा ना, ऑब्वियसली। ग्राफ से दिख रहा है आपको, ये देखो ये मेरा एक यूनिट, 2 बॉक्सेस, ये मेरा एक यूनिट और ये मेरा एक यूनिट, तो 3 तो आ गया। ऐसे ही ओ बी का डिस्टेंस है 5, तो अब मेरे को दिख रहा है पाइथागोरस थ्योरम से 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होगा, और ये भी सेम ही आएगा 34, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है सी। अब एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे मुझे एक सर्कल का सेंटर और रेडियस गिवन है। पहले तो मैं बना लेता हूँ। ये मेरा सर्कल है, इसका सेंटर है 3,4, तो ओ की वैल्यू 3,4, रेडियस 7 यूनिट्स गिवन है, यानी ये डिस्टेंस 7 है। एक कोई पॉइंट ए गिवन है, उसकी पोजीशन बनानी है विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। अब इसके ना 3 केस बन सकते हैं। एक केस ये कि ए मेरा सर्कल के अंदर हो, एक केस ये कि ए मेरा सर्कल के ऊपर हो, और एक केस कि ए मेरा सर्कल के बाहर हो, ठीक है। तीनों केसेस में आपको ओ ए डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये ओ ए, ये ओ ए, ये ओ ए। अगर ओ ए डिस्टेंस 7 से कम है तो इनसाइड है, 7 के इक्वल है तो ऑन द सर्कल है, और अगर 7 से बड़ा है तो आउटसाइड द सर्कल है, ठीक है। कितना समझ आया? तो बस निकालते हैं फिर बिटवीन ओ एंड ए। तो ये होगा मेरा x1 y1, ये होगा x2 y2। तो फॉर्मूले में x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, तो 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये आएगा मेरा रूट ऑफ 20, ठीक है। अब रूट 20 क्या होता है ये तो मुझे पता ही नहीं, मतलब रूट 20 और 7 को कंपेयर कैसे करूँ मैं? इसके लिए आप 7 को लिखो रूट ऑफ 49, है ना, क्योंकि रूट ऑफ 49 क्या होगा, रूट ऑफ 7 का स्क्वायर। अब आपको दिख रहा है, अब रूट के अंदर की वैल्यू में कंपेयर कर सकता हूँ, और रूट 20 ऑब्वियसली छोटा होगा रूट 49 से, दिख रहा है मुझे, है ना। तो इसका मतलब मेरा ओ ए डिस्टेंस रेडियस से लेस होगा, यानी ए मेरा इनसाइड द सर्कल होगा, ठीक है। और ये 1 मार्क का क्वेश्चन था, तो ये बहुत जल्दी कर लेना चाहिए आपको। इस चैप्टर में यही प्रॉब्लम होगी कि बहुत लेंथी क्वेश्चन होंगे, तो आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, और इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप बाद में रिवाइज भी कर लो, क्योंकि दिक्कत ये होती है कि इसमें सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो रिवीजन के लिए अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये करते हैं। यार कोशिश रहेगी कि इस वीडियो में सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर हो जाए, ताकि अगर डिस्टेंस फॉर्मूला के क्वेश्चन आए तो आपसे कवर हो जाए वो, ठीक है। मतलब आपको कंसेप्ट भी पता हो उसका और सॉल्व भी हो जाए। तो साथ में प्रैक्टिस करो, और कुछ भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट कर देना, ओके। चलो अगर ओके, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज 5, व्हाट कैन बी द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के। अच्छा, ये तो बड़ा आसान है।
तो इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, और ये डिस्टेंस मुझे 5 गिवन है। तो यानी y2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू 5। x2 माइनस x1 1 माइनस 4 का स्क्वायर 0 माइनस k का स्क्वायर। अच्छा, इसमें ना मैंने उल्टा ले लिया, पर आंसर सेम आएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको। 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस k का स्क्वायर का रूट, तो ये आएगा -3 का स्क्वायर प्लस माइनस k का स्क्वायर का रूट, यानी 9 प्लस k का स्क्वायर का रूट, और ये भी 9 प्लस k स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अब स्क्वायर करते हैं बोथ साइड्स, तो रूट हट जाएगा दोनों में से। तो यहाँ से स्क्वायर करूँगा तो ये स्क्वायर करा तो स्क्वायर और रूट कैंसिल, और ये 5 की जगह 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वैल्यूज़ डालता हूँ, के स्क्वायर आएगा मेरा 16। अब वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है, इसके बाद वाला। जब भी आप स्क्वायर हटाओ तो प्लस माइनस लिखना ना भूलना। ठीक है, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। ओके, तो k आएगा मेरा प्लस माइनस रूट ऑफ 16, और मुझे पता है रूट 16 होता है 4, क्योंकि 16 होता है 4 का स्क्वायर, तो रूट 16 होगा रूट 4 का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कैंसिल, ही आएगा 4। ठीक है, तो k की मेरी दो वैल्यूज आएंगी, 4 और -4। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक प्रूफ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पे गिवन है कि पॉइंट P इक्वी डिस्टेंट है Q और R से। इसका मतलब हुआ कि PQ इक्वल टू PR है। ठीक है, मुझे ये प्रूफ करना है। तो इसमें ना बस एक छोटी सी चीज़ है, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिखा है। PQ इक्वल टू PR है। अब देखो, PQ इक्वल टू PR, तो x माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर है ना, अभी PQ निकाल रहा हूँ, प्लस y माइनस b माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वल होगा PR के, तो x माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, और इन दोनों का रूट ये इक्वल है, यही लिखा मैंने यहाँ पे। समझ आ गया? अब अच्छा, आप a प्लस बी माइनस एक्स भी कर सकते हो, आपके ऊपर है यार, देख लेना। ठीक है, मतलब आंसर सेम ही आएगा, ये कह रहा हूँ। मतलब आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसमें। ओके, तो अब यहाँ पे भी रूट है, यहाँ पे भी रूट है, तो मैं स्क्वायर करता हूँ बोथ साइड्स, तो इसका भी रूट गायब, इसका भी रूट गायब, तो ये कुछ ऐसे आ गया। अब दो केसेस आ सकते हैं, या तो आप इसको एक्सपैंड कर दो। ठीक है, मैं वो काम नहीं करूँगा, इसीलिए क्योंकि मैं यहाँ पे इसको यहाँ ले जाता हूँ और इसको यहाँ ले जाता हूँ। ठीक है, अब मैं यूज़ करता हूँ हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि होता है a माइनस बी ए प्लस बी। तो वो मैं इन दोनों के साथ यूज़ करता हूँ, तो a माइनस बी ए प्लस बी, और इन दोनों के साथ भी सेम। ठीक है, इसमें यही इंपॉर्टेंट था, ये करने से जो सिली मिस्टेक्स हैं वो हट जाती हैं। अगर आपको फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि इससे आंसर आ जाएगा, या थोड़ा सा भी दिक्कत आती है, तो आप एक्सपैंड कर लेना। ठीक है, दैट इज़ अप टू यू। अब मैंने क्या करा, माइनस को अंदर भी ले गया मैं, ताकि और कन्फ्यूजन ना हो। मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक्स बचाने के लिए मैंने क्वेश्चन डाला है, ताकि अब कैलकुलेशन मिस्टेक्स ना हो। ओके, अच्छा, फिर ये फॉर्मूला यूज़ करके तो मेरा ये कुछ ऐसे सॉल्व करके, ये है -2 बोथ साइड्स में है, तो ये कैंसिल। b को अंदर डाल देता हूँ, तो ab और ab कैंसिल, 2xb इक्वल टू 2ya आएगा, यानी bx की वैल्यू ay की इक्वल आएगी। ठीक है, और हमें यही प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आसान था, आसान लग रहा है, अगर अटेम्प्ट करोगे तब समझ आएगा कि कितना आसान था कितना नहीं, तो अटेम्प्ट करना ना भूलना। ठीक है, ओके। अब एक ट्रायंगल वाला क्वेश्चन करते हैं। ट्रायंगल वाले का क्या मतलब, मुझे एक राइट ट्रायंगल ABC के तीनों कोऑर्डिनेट्स गिवन है कि वो राइट एंगल एट ए है, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पे राइट एंगल ये है, राइट एंगल एट ए, यानी ये वाला कोऑर्डिनेट है A,
और बाकी बी सी कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी है, इसको बी इसको सी ले लो या इसको सी इसको बी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको बी इसको सी मान लिया मैंने। मुझे वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या होगा मेरा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर होगा मेरा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो बस कुछ नहीं करना, सिंस ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, सॉरी, पाइथागोरस थ्योरम से ये वैल्यूज पुट करी, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये अच्छे से सॉल्व हो जाएगा प्यारा सा। वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई को एक साइड ले जाता हूँ, बाकी नंबर्स को एक साइड, तो वाई आता है मेरा -2, ठीक है। बहुत आसान था, कैलकुलेशन है, कंसेप्ट थोड़ा सा ही था, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा ट्रायंगल वाला क्वेश्चन जिसमें वाई की वैल्यू निकाली थी डायरेक्टली आगे। एक क्वाड्रेटिक वाला करते हैं, ये इंटरेस्टिंग है। पी क्यू आर एस हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है, 4 पॉइंट्स गिवन है, शो करना है कि पी क्यू आर एस रोम्बस है पर स्क्वायर नहीं है। सबसे पहली बात तो मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या आपको क्वाड्रिलेटरल्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कोई अलग से वीडियो चाहिए, यानी किस केस में क्या होता है, कब रोम्बस आता है, कब रेक्टेंगल आता है, कब पैरेललोग्राम आता है, ये वो, ठीक है। तो उसको मुझे कमेंट करके बताना। अगर बहुत सारे कमेंट्स होंगे तो फिर नई वीडियो बनेगी, ठीक है। नहीं तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ यहाँ पे, इतना बुरा नहीं हुआ है, टेंशन ना लो। तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। ओके, तो रोम्बस और स्क्वायर में क्या होता है, रोम्बस में ना सारी साइड्स इक्वल होती हैं, साइड्स इक्वल, और स्क्वायर में ना सब कुछ इक्वल होता है। सब कुछ का मतलब क्या हुआ, अब आप सपोज एक स्क्वायर मान लो ये स्क्वायर है, बहुत ही गंदा सा स्क्वायर है, तो सब कुछ ही इक्वल है, यानी ए बी सी डी साइड्स भी इक्वल हैं, सारे एंगल्स भी इक्वल हैं, और क्या होता है मेरे डायगनल्स भी होते हैं, ए सी और बी डी, तो वो भी इक्वल हैं। तो इसमें स्क्वायर में साइड्स भी इक्वल होती है और डायगनल्स इक्वल होते हैं। तो अगर हमें प्रूव करना है पी क्यू आर एस को रोम्बस, तो इसमें साइड्स इक्वल होंगी पर डायगनल नॉट इक्वल होंगे, ठीक है। पहले तो ये प्रूव करना है, उसके बाद एरिया निकालना है रोम्बस का। एरिया का फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे, रोम्बस का एरिया निकलता है कैसे, ठीक है। ओके, तो पी क्यू आर एस मैंने ऐसे कहानी बना दी, इसके 2 डायगनल्स होंगी पी आर और क्यू एस, ठीक है। लिख देता हूँ, टू प्रूव पी क्यू आर एज ए रोम्बस हमें प्रूव करना पड़ेगा सारी साइड्स इक्वल और डायगनल्स नॉट इक्वल, यानी मुझे सारी साइड्स पी क्यू, क्यू आर, आर एस, पी एस निकालना है। फिर मुझे पी आर और क्यू एस निकालना है साइड्स, और उसके बाद मुझे प्रूव करना है कि साइड्स इक्वल हैं और डायगनल्स इक्वल नहीं है, ठीक है। तो निकालते हैं। अब तो हमें आदत हो गई है ना कि कैसे निकालते हैं साइड्स। अब सपोज मैं कहूँ पी क्यू निकालना है, तो पी क्यू क्या होगा, x2 माइनस x1। अब मन में कर सकते हो आप, अगर आप अभी भी ये मन में नहीं कर सकते हो, अभी आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगर आप फॉर्मूला लिख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो पॉज करो और स्टार्टिंग से देखो और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन पे आना, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैंने जो साइड्स का वैल्यू है वो मैंने डायरेक्टली लिख दिए, ठीक है। ओके, तो पी क्यू में आएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो 4 माइनस ऑफ माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका रूट, तो ये आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का रूट, यानी 21 प्लस 25 26, और रूट 26 के बाद यूनिट्स लिखना ना भूलना, ठीक है, सिर्फ रूट 26 पे ना छोड़ देना। तो पी क्यू ये, सिमिलरली क्यू आर, आर एस और पी एस आ जाएगा मेरा, सारी वैल्यू सेम है, आप चेक करो सब रूट 26 है, ठीक है। और अब डायगनल्स निकालो, तो पी आर आता है, अच्छा इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मेरा है -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट, यानी ये आएगा 4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर है ना, माइनस तो गायब हो जाता है स्क्वायर में, तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट, यानी ये आएगा 2 इंटू 4 का स्क्वायर का रूट, यानी √2 इंटू √4 का स्क्वायर, यानी √2 इंटू 4, यानी 4√2, ठीक है।
तो जब भी ऐसे आए तो इसको डायरेक्टली लिख देना 4√2, ठीक है। ऐसे ही QS हमने निकाला तो यह है -6 प्लस -6 का स्क्वायर यानी 6 का होल स्क्वायर इंटू 2 यानी 2√6, सॉरी 6√2। नोटिस करो मेरी सारी साइड्स की वैल्यू √26 है और जो मेरा डायगोनल्स हैं PR और QS वो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो फिर एक लाइन लिखनी है आपको बहुत इंपॉर्टेंट, PQRS एक क्वाड्रिलेटरल है, सारी साइड्स इक्वल, डायगोनल्स नॉट इक्वल। ये लाइन लिखनी जरूरी है, नहीं तो मार्क कटेंगे, पक्का कटेंगे, शर्तिया बात है, 1 मार्क्स काट लेंगे 4 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो ये मिस ना करना। तो इसके बाद कहानी देखनी है कि वो रोम्बस है, ओके। अब बात आती है एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस के एरिया का सिंपल फॉर्मूला होता है हाफ इंटू डायगोनल का प्रोडक्ट यानी हाफ इंटू PR इंटू QS, ठीक है। तो ये आएगा हाफ, रूट को अलग अलग करूं तो 4 इंटू 6 अलग, √2 इंटू √2 अलग, √2 इंटू √2 होगा √2 का स्क्वायर यानी 2, तो ये आएगा हाफ इंटू 4 इंटू 6 इंटू 2, ये और ये कैंसिल, तो ये आएगा 24। अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, एरिया जो होता है वो स्क्वायर यूनिट्स होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर साइड 2 सेंटीमीटर है तो एरिया याद है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ऐसे ही अगर साइड का डिस्टेंस है 26 यूनिट्स तो एरिया होगा स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर है, ऐसी स्क्वायर यूनिट्स, ओके। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ओके। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये पास्ट ईयर में आया हुआ है और ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसे मिस ना करना। क्वेश्चन है ये, गिवन है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है PQR जिसका बेस QR लाई करता है एक्स एक्सिस में, यानी पॉइंट Q और पॉइंट R दोनों एक्स एक्सिस में लाई करते हैं। पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और गिवन है ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ द बेस। चलो ये देखते हैं क्या मतलब है इसका, हमें बाकी 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने, ओके। देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले तो जब भी कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ ग्राफ, क्योंकि उसकी भी हमें समझ आएगा नहीं। पॉइंट Q है -4,0, तो ये वाला पॉइंट, और अब गिवन है कि QR एक्स एक्सिस में लाई करता है, यानी जो R है वो इसी एक्सिस में कहीं पे लाई करता है, कहाँ पे वो मुझे देखना है। मुझे एक और चीज़ गिवन है, ओरिजिन है मिड पॉइंट ऑफ द बेस, यानी जहाँ पे भी पॉइंट R है, सपोज यहाँ पे है, तो QR मेरा बेस होगा, ठीक है, और इसका मिड पॉइंट होगा ओरिजिन यानी O। इसका मतलब कि जो मेरा पॉइंट O है और सपोज पॉइंट R है, तो OQ और OR डिस्टेंस इक्वल होगा, तभी तो मिड पॉइंट होगा मेरा ओरिजिन। OQ डिस्टेंस मुझे पता है कितना है, 4 ब्लॉक्स है मेरे, तो OQ है 4, यानी OR डिस्टेंस है 4। अब जो R है मुझे पता है राइट साइड में ही होगा ओरिजिन के, और ओरिजिन से R का डिस्टेंस है 4, तो मेरा R का R आ गया मेरा ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि आपने सर ये यहाँ पे क्यों बनाया, यहाँ पे बना देते, और तब भी तो सेम ही आता, सेम नहीं आता। पहली बात तो आप अगर डिस्टेंस मेजर करोगे OQ और OR का यहाँ पे तो सेम नहीं आएगा। दूसरी बात, हमने R को एक्स एक्सिस में ही बनाना है क्योंकि गिवन है बेस QR लाइज ऑन एक्स एक्सिस, तो R मेरा एक्स एक्सिस में ही होगा, और मुझे पता है कि एक्स कोऑर्डिनेट होगा यानी O ओरिजिन से डिस्टेंस होगा 4, तो मुझे तो यही दिख रहा है R, तो R ही होगा, ओके। अच्छा चलो, ट्रायंगल PQR में मेरा Q और R तो आ गया, अब P क्या होगा और कहाँ पे होगा, यहाँ पे बना दूँ P, यहाँ पे बना दूँ, कहाँ पे बनाऊँ, यहाँ पे बना दूँ, यहाँ पे बना लेता हूँ, कहाँ पे बनाऊँ। उसके लिए देखो मेरा R के कोऑर्डिनेट्स तो आ गए, P के लिए मेरे को एक चीज़ गिवन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब जितना Q और R का डिस्टेंस है उतना ही Q और P का होगा, उतना ही P और R का होगा, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ना एक और चीज़ होती है, जो मिड पॉइंट होता है ना बेस का, वो मेरा
नहीं सपोज, अच्छा सपोज मैं बनाता हूँ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। सपोज ए बी सी मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका जो ऑल्टीट्यूड होता है ना, यानी जो 90 डिग्री वाला होता है डी, तो ए डी अगर पॉइंट, तो जो मेरा डी है मेरा, ये होता है मिड पॉइंट भी होता है। यानी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो मेरा ऑल्टीट्यूड है ए डी और मीडियन क्या होता है, जहाँ पे डी मिड पॉइंट होता है, वो सेम होती है। तो सर ये क्यों बता रहे हो, ये कहाँ से आ गया, हम ट्रायंगल थोड़ा पढ़ रहे हैं हम। वेट बताता हूँ। तो अब है क्या यहाँ पे कि मुझे पता है कि ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के, है ना। ये समझ आ गया आपको कि मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है और मुझे पता है ओ मेरा है मीडियन वाला पॉइंट है। तो मेरा पी ओ जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा क्यू आर से, जैसे कि यहाँ पे ए डी परपेंडिकुलर है बी सी से, है ना। अब मेरा क्यू आर एक्स एक्सिस में है, तो इसके परपेंडिकुलर तो सिर्फ वाई एक्सिस ही होगी, है ना। यानी अगर ये ऐसे है तो इसके परपेंडिकुलर तो वाई एक्सिस ही होगी, यहाँ पे ऐसे, है ना। तो इसका मतलब अगर मैं ऐसे देखूं तो मेरा पॉइंट पी जो है वो वाई एक्सिस में लाई करना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ आई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो पीछे करके, वीडियो पॉज करो, दोबारा पीछे करके दोबारा सुनो। ठीक है, 2 बारी तो लगेगा समझ आने में, पर जब एक बारी क्लिक कर जाएगा उसके बाद हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा पॉइंट पी वाई एक्सिस में आ गया और वाई एक्सिस में मेरे कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं। सपोज इसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 1। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 2। इसका है एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 3। तो पी का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ही होगा, वाई कोऑर्डिनेट पता नहीं, वो निकालना है। तो पी के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, वाई। ठीक है, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 3-4 कंसेप्ट एक साथ आ गए। ओके, पी को लिखता हूँ 0, वाई। तो अब बन गया मेरा ट्रायंगल पी क्यू आर। अब पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए मुझे पता है तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो मेरा पी क्यू इक्वल होगा पी आर से और इक्वल होगा ये क्यू आर से। अगर आप पी क्यू और पी आर का इक्वल करोगे ना तो ये 1 = 1 जो होता है ना वैसे आ जाएगा, तो इसे ना करना। आप पी क्यू और क्यू आर को इक्वल करना और सॉल्व करना, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। देखते हैं इसे। पहले तो कहानी लिख देता हूँ, सिंस ओ इज द मिड पॉइंट, तो क्यू आर की वैल्यू 4, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर 4, 0। फिर मेरा पी क्यू आर क्वाड्रिलेटरल है, तो बाय सिमेट्री, या जो सिमेट्री से लिखा है मैंने पर एक्चुअल रीज़न वो है मीडियन और ऑल्टीट्यूड वाला। पॉइंट पी विल लाई ऑन वाई एक्सिस, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी होंगे 0, वाई। अब पी क्यू आर क्वाड्रिलेटरल है, सॉरी इक्विलेटरल है, तो पी क्यू और क्यू आर इक्वल होंगे। पी क्यू डिस्टेंस मैंने निकाला ऐसे, y2 - 7 x2 - x1, क्यू आर ऐसे। इसे सॉल्व करूंगा, स्क्वायर कर देता हूँ बोथ साइड्स। वाई स्क्वायर की वैल्यू 48। अब स्क्वायर हटाऊंगा तो प्लस माइनस का साइन आएगा, तो y ± √48, यानी 48 को लेकर 16 × 3, √16 अलग, √3 अलग, √16 × √3, √16 होगा 4, तो ये आएगा 4√3। तो y आएगा ± 4√3, यानी 2 आंसर होंगे p के। हमने देखा q और r ये था, पॉइंट p ऊपर भी हो सकता है और पॉइंट p नीचे भी हो सकता है, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो मेरे अब आंसर में सिर्फ y नहीं निकालना, आंसर में आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा ये कहानी कि p के कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे 0, 4√3, 0, y, या 0, -4√3। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। इसके बाद एक्सरसाइज 7.1 आप ट्राई कर सकते हो, चैप्टर 7 क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, एनसीईआरटी से। यार ये एनसीईआरटी से ना करना, टीचू से करना, वहाँ पे सारे एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और इवन ऑप्शनल एक्सरसाइज की सारी वीडियोस भी बनी हुई हैं, तो वहाँ से चेक कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, ऐसा कैसे यार, ऐसा ना करो, तो सब्सक्राइब कर लेना और जितना शेयर हो सके उतना शेयर करना है इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन फॉर्मूला करेंगे और उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल और फिर ख़त्म चैप्टर। अगर आपको कुछ और वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर दो। और ये हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 की प्लेलिस्ट है, तो अगर कुछ भी देखना हो इसमें या बाद में हम सब और क्वेश्चंस भी डालेंगे तो ये चेक करना। चलो, सी यू गाइस।